दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 8 मई 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे ट्रंप का बड़ा दावा, गजा पर अगले 24 घंटों में हो सकता है एक बड़ा और पॉजिटिव ऐलान। अमेरिका ने इसराइल को दी बड़ी वार्निंग, कहा लाइन पर आ जाओ, सऊदी अरब के लिए साइड लगाने की धमकी। गजा में खतरनाक हुई इसराइली बमबारी, एक दिन में ही 92 लोग शहीद। ट्रंप का नया फॉर्मूला, ईरान से डील भी करो और जरूरत पड़े तो उड़ा भी दो। नेतन्याहू ने दी धमकी, अमेरिका हो या ना हो यमन पर स्ट्राइक्स जारी रहेंगी। सीज फायर से बौखलाया नेतन्याहू। और अहमद अल-शरा ने खुद की तस्दीक, इसराइल के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू कर रहा सीरिया। सबा अल खैर, डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान सामने आया है। कहा गया है कि गजा पर बड़ा और पॉजिटिव अनाउंसमेंट हो सकता है, वो भी अगले 24 घंटों में। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गजा के मसले पर अगले 24 घंटों में एक बड़ी और अच्छी खबर दुनिया के सामने आ सकती है। ट्रंप ने कहा गजा पर काफी बातें हो रही हैं, आप लोग भी जानते हैं, है ना? तो अगले 24 घंटों में आपको कुछ मालूम हो जाएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप के लफ्ज से ये पूरा डायलॉग था, जिसे मैंने आपको तर्जुमा करके बता दिया। एक दिन पहले ही दोस्तों, ट्रंप ने एक बहुत बड़े अनाउंसमेंट का इशारा दिया था, लेकिन उनसे जब पूछा गया कि वो क्या है, वो अनाउंसमेंट है क्या, क्या होने वाला है, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ये जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा है। अब क्या होने वाला है? ट्रंप ने ये भी कहा कि ये फैसला पॉजिटिव होगा और ये फैसला थर्सडे तक, जुमेरात तक आ सकता है, यानी आज ये फैसला आने की उम्मीद है। उन्होंने ये बात कल रात कही थी, हमारे उनके बीच 11 घंटे का डिफरेंस है, यू नो वेरी वेल। फिलहाल ये क्लियर नहीं है कि ट्रंप गजा के मसले पर ही बात कर रहे थे या किसी और मुद्दे पर, कोई क्लियर नहीं। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके मिडिल ईस्ट स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को एक यूएस इसराइल एड प्रपोजल पर ब्रीफ करने वाले हैं, जो गजा में मदद की सप्लाई के लिए होगा। हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप गजा में मदद भेजने का कोई रास्ता खुलवा दे, ताकि वो अगले हफ्ते जब मिडिल ईस्ट के अपने दौरे पर अरब हुक्मरानों से मिलें तो कुछ तो अच्छा गिनवा सके कि देखो हमने अपने आने से पहले ये करवा दिया। लेकिन इसकी क्या गारंटी होगी कि उनके मिडिल ईस्ट से लौटने के बाद इजराइल फिर मदद के ट्रक्स पर पाबंदी नहीं लगाएगा? मैं आपको बता दूं कि मिस्र की सरहद पर अरब ममालिक और दुनिया के कई इदारों से आए मदद के 3000 ट्रक्स खड़े हैं, जिन्हें गजा में दाखिल होने के लिए बस सरहद का गेट खुलने का इंतजार है। आपको क्या लगता है दोस्तों, इस खबर को सुनने के बाद, कि ट्रंप की तरफ से ये असली मदद होगी? अगर यही ऐलान हुआ, क्या ये असली मदद होगी या सिर्फ ये एक पॉलिटिकल शो है? बढ़ते हैं आगे। इसराइल के बोल्ट और नट टाइट कर रहा है अमेरिका, ऐसा लगता है। एक सीनियर और अहम अमेरिकन ऑफिशियल ने इसराइल को यह साफ पैगाम दे दिया है, इसराइली हुकूमत को, कि लाला होश में आओ, वरना सऊदी अरब के साथ डील तुम्हारे बिना भी हो सकती है, क्योंकि तुम में कोई सुरखाब के पर तो लगे नहीं कि हर बात हम तुम्हारे मुफाद को देखकर ही करें। इसराइली अखबार द जेरूसलम पोस्ट ने इस खबर को छापा है। इसके मुताबिक इस अमेरिकन ऑफिशियल ने इसराइल के होस्टेज मुज़ाकरात के तरीके पर सख्त तनकीद की है और कहा है कि अगर इसराइल ने अपना रुख नहीं बदला और लाइन पर नहीं आए, तो अमेरिका सऊदी अरब के साथ रीजनल डील को इसराइल के बगैर भी फाइनल कर देगा। असल में नेतन्याहू के ऊपर यह है इल्जाम कि वो बंदा चाहता ही नहीं कि सीज फायर हो। अब तो वैसे भी गजा को कब्जाने का ऐलान कर दिया है और ये अरब ममालिक इसके खिलाफ है, तो अमेरिका को उन्हें भी तो देखना है, पैसा तो वहीं से दूना है ना। इसराइली मीडिया के मुताबिक ये बात उस वक्त कही गई जब अमेरिका के ऑफिशियल ने हमास के कब्जे में मौजूद होस्टेजेस की फैमिली से मुलाकात की। उन्होंने भी बताया होगा नेतन्याहू नहीं जंग रोक रहा, वरना हमारे बंदे घर आ जाते। तो इस दौरान उन्होंने कहा कि लोग अब तक जंग खत्म न होने की कीमत अदा कर रहे हैं और अब इसका बोझ और ज्यादा होगा, सिर्फ होस्टेजेस के लिए नहीं बल्कि इसराइल के लिए भी, यानी हुकूमत को सीधे वार्निंग दी जा रही। उन्होंने ये भी कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप श्योर हैं कि वो सऊदी अरब के साथ एक बड़ी डील आगे बढ़ाएंगे, चाहे इसराइल राजी हो या ना हो। उन्होंने कहा कि हूथीस के साथ सीजफायर एक शुरुआत है, इसराइल को इशारा है, देखो हमने सीजफायर कर लिया हूथीस के साथ और तुम्हारा क्लॉज भी शामिल नहीं है कि तुम पर हमला नहीं करेंगे, हमने शामिल नहीं किए, बंद लफ्जों में कहा गया। और कहा गया कि अगर इसराइल ना समझा, ये लफ्ज हैं, तो डील ऑफ द मिलेनियम भी उसके बिना हो जाएगी, डील ऑफ द मिलेनियम। दोस्तों, अब क्या समझते हैं आप?
کیا اسرائیل کو کارنر کیا جا رہا ہے یا یہ صرف ایک پولیٹیکل پریشر ہے؟ اور پھر کہوں گا کیا یہ ایک پولیٹیکل شو ہے؟ یاد رکھیے گا امریکہ کو پیسہ چاہیے، پیسہ چاہیے، اور پیسہ عرب ممالک کے پاس ہے، تو اسرائیل کو ہو سکتا ہے تھوڑا سا کم کرنا پڑے۔ ان کی لابی کے پاس بھی بہت پیسہ ہے، لیکن مڈل ایسٹ سے پیسہ امریکہ کو چاہیے۔ خیر، بڑھتے ہیں آگے سر۔ اب بات کرتے ہیں غزہ میں جاری حالات کی۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری میں ایک دن میں 92 لوگ ہلاک ہوئے ہیں، 92 لوگ شہید ہوئے ہیں۔ صرف ایک ہی جگہ پر 33 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا۔ اسرائیلی فورسز نے غزہ پر پھر سے انٹینس ایئر اسٹرائکس کی ہیں۔ اس میں صرف ایک ہی دن میں 92 لوگ ہلاک ہو گئے۔ غزہ سٹی میں اکیلے 60 لوگوں کی جان چلی گئی۔ غزہ سٹی میں سینٹر میں بہت تگڑی بمباری ہو رہی ہے۔ المایدین کی رپورٹ کے مطابق ایک تھائی ریسٹورنٹ ہے اس کے قریب، غزہ سٹی میں اس کے قریب الواحدہ اسٹریٹ ہے، الویدہ اور الرمال علاقہ ہے، یہاں پر یہ بمباری کی گئی۔ اس میں 33 لوگ شہید ہوئے جبکہ 86 سے زیادہ زخمی ہو گئے، ان کا علاج جاری ہے۔ یہ سب کچھ بدھ کی صبح سے لے کر کل رات تک ہوا، اور بمبارڈمنٹ تو ابھی بھی جاری ہے جمعرات کے دن تک۔ اسرائیلی بمبارڈمنٹ سے غزہ کا ہر کونا جل رہا ہے، لیکن دنیا خاموش ہے۔ کیا انسانیت کی آواز صرف کچھ ملکوں تک ہی محدود رہ گئی ہے؟ بڑھتے ہیں آگے۔ صرف امریکہ ہی نہیں، یورپ بھی تھوڑا سا ناراض ہے اسرائیل سے۔ یورپی یونین نے اسرائیل سے فوراً غزہ کا بلاکیڈ ختم کرنے کا مطالبہ دہرا دیا ہے۔ ای یو کے آفیشلز کا کہنا ہے کہ 2.2 ملین یعنی 22 لاکھ افراد، ان کے لیے 3 مہینے تک زندہ رکھنے والی انسانی مدد، راشن، روٹی، دوائیاں، یہ سب بارڈر پر پڑا ہوا ہے، لیکن اسرائیل نے 2 مہینے سے ایک بھی ٹرک غزہ میں اندر نہیں گھسنے دیا۔ یورپی یونین کی فورن پالیسی چیف ہیں کاجا کالاس، انہوں نے کہا کہ اسرائیل ایک قبضہ کرنے والی پاور ہے اور اسے انٹرنیشنل لاء کے تحت ضرورت مند لوگوں تک مدد پہنچانی ہوگی۔ اسرائیل کی نئے سو کالڈ ایڈ ڈیلیوری اسکیم پر بھی ای یو نے شدید کنسرن کا اظہار کیا ہے۔ یو این کے مطابق یہ نیا سسٹم انسانی اصولوں کے خلاف ہے، کیونکہ اس میں نان ہیومینیٹیرین کانٹریکٹرز کو، ٹھیکیداروں کو، جن کا انسانی مدد بانٹنے سے کوئی تعلق رہا ہی نہیں کبھی، ایسے کانٹریکٹرز کو اور پرائیویٹ سیکیورٹی کو ایڈ بانٹنے کی ذمہ داری دی جا رہی ہے۔ بتائیے، بندوق ہاتھ میں لے کر راشن کا تھیلا بانٹیں گے، کون رکھے گا احساس کا ہاتھ کسی زخمی پر؟ انسانی مدد کو پالیٹکس کا حصہ بنانا سب سے بڑی ناانصافی ہے، یہ خود یو این کہہ چکا ہے۔ اب بات ایران کی، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا نیا فارمولا سن لیجئے۔ کہا ہے کہ ایران سے ڈیل بھی کرو اور ضرورت پڑے تو اڑا بھی دو، دھماکہ کر دو۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ ایک ایسی ڈیل چاہتے ہیں جو امریکہ کو یہ اجازت دے کہ وہ ایران کی نیوکلیئر فیسلٹیز کو اڑا بھی سکے۔ مطلب سمجھوتا بھی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم ہمیں یہ اجازت دو کہ ہم جب جی چاہیں تمہیں گولی مار دیں اگر ہمیں تم پسند نہ آئے۔ ایک ریڈیو پروگرام میں بات کر رہے تھے ڈونلڈ ٹرمپ، اور اس پروگرام میں انہوں نے کہا کہ میں ایسی طاقتور اور ویریفائی شدہ ڈیل چاہوں گا جس میں ہم ایران کے نیوکلیئر اڈوں کو اڑا سکیں۔ اٹس دیٹ سمپل، یہ بولا ڈونلڈ ٹرمپ نے، اٹس دیٹ سمپل، بس یہ چاہتے ہیں ہم۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ ڈیل کرنے کے سپورٹر ہیں، حمایتی ہیں، لیکن ایک ایسی ڈپلومیسی بھی چاہتے ہیں جو ساتھ ہی ملٹری ایکشن کا راستہ بھی کھلا رکھے۔ فدل فدل یا حبیبی، آؤ اڑا دو ان کو۔ یہ بیان اس وقت آیا جب مڈل ایسٹ میں ٹینشنز آلریڈی ہائی ہے، عروج پر ہے، اور ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر غرور کا سایہ منڈرا رہا ہے۔ سوال یہ ہے، غرور یو ایس کا، ویسٹ کا، سوال یہ ہے کہ کیا یہ ڈپلومیسی ہے یا دھمکی کا نیا انداز ہے؟ یہ جو کچھ بھی ہو، لیکن پرسنلی ڈونلڈ ٹرمپ کی ایسے بیانات مجھے اکیلے میں دیر تک مسکرانے کا موقع ضرور دے جاتے ہیں۔ ویسے بھی میں اب کپل شرما کا شو کم ہی دیکھ پاتا ہوں، ٹائم نہیں نکال پاتا ہوں، تو ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان سن لیتا ہوں، کہیں نہ کہیں آل از ویل لگتا ہے۔ اب یمن اور اسرائیل کی بات کرتے ہیں۔ ہوتھیز نے اسرائیل کو نیا خوفناک پیغام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ اسرائیل کے ایئرپورٹس اب محفوظ نہیں ہیں۔ یمن کے ہوتھیز نے آج جمعرات کو ایک سائیکولوجیکل وارفیئر ویڈیو ریلیز کیا۔ اس میں اسرائیل کے 3 ایئرپورٹس کو مارک کیا گیا ہے، اور ویڈیو کا ٹائٹل ہے انسیف ایئرپورٹس، یعنی محفوظ نہیں ہیں یہ ایئرپورٹس۔ اس ویڈیو میں اسرائیل کے اندر موجود
एयरपोर्ट्स का मैप नक्शा दिखाया गया है, जैसे एक खास वार्निंग दी गई हो कि हूथीज की मिसाइल्स अब इन हवाई अड्डों तक भी पहुंच सकती हैं। अभी तक हूथीज टेल अवीव के और इसराइल के सबसे बड़े एयरपोर्ट बेन गुरियन पर हमले करते रहे, लेकिन अब हर इसराइली एयरपोर्ट उनके निशाने पर है। ऐसे में सेटलर्स के अंदर खौफ और बेचैनी बढ़ गई है, लाजिम भी है। ये वीडियो एक नया पैगाम है कि हूथी सिर्फ रेड सी या गजा तक महदूद नहीं है, बल्कि इसराइल के अंदर तक भी वो सिलेक्टेड टारगेट्स को निशाना बना सकते हैं। हूथीज का वीडियो आने से पहले नेतन्याहू की वार्निंग सामने आ गई थी। इस्राएली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने यमन में मजीद एयर स्ट्राइक्स की धमकी दी है। नेतन्याहू ने कहा है कि अमेरिका हो या ना हो, इसराइल यमन पर हमला करता रहेगा। ऐसे लग रहा है नेतन्याहू को कि अमेरिका उन्हें हूथीज के साथ अकेले भिड़ने के लिए छोड़कर अलग हट गया है। ये बयान उस वक्त आया है जब अमेरिका और यमन के हूथी ग्रुप के दरमियान एक सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है, जो ओमान की मदद से तय हुआ, लेकिन इसराइल इसमें शामिल नहीं है। हूथीज ने कहा है कि उनकी अमेरिका से सुलह हो गई है, मगर इसराइल पर हमले जारी रहेंगे। इसके बाद नेतन्याहू ने एक टेलीवाइज्ड स्पीच में कहा, इसराइल अपनी हिफाजत खुद करेगा। हम यमन से भी अपनी हिफाजत कर रहे हैं और दूसरी जगह भी जो हमसे दूर हैं, वहां भी हम अपनी हिफाजत खुद कर रहे हैं। अगर अमेरिका जैसे दोस्त साथ आए तो बेहतर, वरना हम अकेले भी ये कर लेंगे। ये बात नेतन्याहू ने कही है। मेरे दोस्तों, 2 दिन पहले ही इसराइल ने यमन के सना एयरपोर्ट पर पावर स्टेशन और इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज पर एयर स्ट्राइक्स की। इसमें कम से कम 7 लोग कत्ल हुए, 74 लोग जख्मी हुए। फिलहाल यमन और इसराइल के बीच टेंशन बढ़ती जा रही है। और अब बात सीरिया और इसराइल की। सीरिया और इसराइल के दरमियान गैर रस्मी गुफ्तगू चल रही है। सीरिया के ये बड़ी बात है, गैर रस्मी गुफ्तगू सीरिया और इसराइल के बीच चल रही है। सीरिया के इंटरिम प्रेसिडेंट अहमद अल-शरा ने खुद इसकी तस्दीक की है कि इसराइल के साथ गैर रस्मी बातचीत हो रही है, जो एक थर्ड पार्टी मीडिएटर के जरिए हो रही है। मतलब इनका पैगाम वो, उनका पैगाम वो वहां तक पहुंचाता है। ये इंकिशाफ उस वक्त हुआ, ये बात तब खुली जब पिछले कुछ दिनों में इसराइल ने सीरिया पर कई एयर स्ट्राइक्स की, और एक स्ट्राइक तो दमिश्क के प्रेसिडेंशियल पैलेस यानी अल-शरा के महल के पास, या वहां के सदर के जो महल है, सरकारी घर है, उससे सिर्फ 500 मीटर दूर हुई एक एयर स्ट्राइक। अहमद अल-शरा ने कहा कि हम मीडिएटर्स के जरिए इसराइल के साथ इनडायरेक्ट बातचीत कर रहे हैं ताकि सिचुएशन को ठंडा किया जा सके और दोनों तरफ से कंट्रोल न खोया जाए। अहमद अल-शरा ने इसराइल को इल्जाम भी दिया कि वो सीरिया में बेतरतीब दखल अंदाजी कर रहा है और सीरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा रहा है। अल-शरा ने यह भी कहा कि वो उन मुल्कों से बात कर रहे हैं जो इसराइल से राब्ता रखते हैं, ताकि वो इसराइल पर प्रेशर डालें कि सीरिया के मामलात में दखल देना बंद कर दें। इसराइल की तरफ से हालांकि इस पर अभी तक कोई भी रस्मी जवाब नहीं आया है। मिडिल ईस्ट मॉर्निंग शो में इतनी ही थी खबरें तो बहुत हैं, लेकिन मैं 15 मिनट का भी वीडियो बनाऊं तो आप लोग शायद 5 मिनट एवरेज देखते हैं, मुझे पता है। तो ज़्यादा खबरें बर्बाद करने से फ़ायदा नहीं। ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे या नहीं बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।